अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख है और एक छोटा बच्चा मस्जिद में सिपारा पढ़ने के लिए मौलाना साहब के पास जाता है। मौलाना साहब कुछ दिन बाद उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाते हैं कि मुझे छोटा सा एक काम है। अच्छा, जब बच्चा काफ़ी देर तक घर वापस नहीं आता तो बाप को फिक्र होती है कि बच्चा कहाँ है। बाप जाके पहले मस्जिद में देखता है, मस्जिद में जब बच्चा नहीं मिलता तो वो मौलाना साहब के घर जाता है। मौलाना साहब के घर जाता है तो वो क्या देखता है कि मौलाना साहब बरहना हालत में और बच्चा उनके साथ है। अच्छा, ये बात देख के बाप का खून जो है वो खोल उठता है, लेकिन बाप कुछ कर पाता इससे पहले जो है मौलाना साहब ने अपनी गन निकाली और उनकी तरफ तान दी कि तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को गोली मार दूंगा। ये देख के, ये सूरत हाल देख के बाप कहता है कि इस वक्त निकलना ही बेहतर है और जाता है और पुलिस में जाके कंप्लेन कर देता है। अच्छा, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बाप ने खुद वीडियो में रिकॉर्ड करवाई हुई हैं। अच्छा, बाप जाके पुलिस में कंप्लेन करवाता है, पुलिस सेक्शन में आती है और उस मौलाना को उठा के हवालात में फेंक देती है। अच्छा, अब यहाँ तक बात ठीक थी। इसके बाद होता यह है कि मौलाना बिरादरी, मौलवी के आसपास के जो मौलवी हैं वो जाते हैं उस लड़के के बाप को धमकाते हैं कि हम आपका सोशल बाइकआउट कर देंगे, आपको मस्जिद में नहीं घुसने देंगे, आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आपका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। इन सब चीज़ों से वो बंदा बेचारा डर जाता है और डरने के बाद जो है वो सुलह पे किसी तरह राज़ी हो जाता है। इसके बाद वहाबियों के एक बड़े मौलवी इब्तिसाम इलाही ज़हीर वो पहुंच जाते हैं बेल करवाने, और जब बेल हो जाती है, बेल मंजूर हो जाती है, तो उसके बाद कहते हैं कि कोई ऐसी बात साबित ही नहीं हुई थी, अगर कोई बात ऐसी साबित हुई होती तो हम जो है वो उसको सज़ा दिलवाते वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके साथ ही मौलवी साहब कह रहे हैं कि हाँ, अब हमने जो है ना सुलह करवा ली है, माफ़ी तलाफ़ी हो गई है। वो भाई, अगर कोई गलती ही नहीं की तो माफ़ी किस बात की, सुलह किस बात की, माफ़ी तलाफ़ी किस बात की। तो बात यह है कि मौलवी जो है वो अपने मौलवी को बचाने के लिए लाहौर से उठ के किसी भी जगह चला जाएगा और उसको बचा के उसको बेल करवा के वापस आएगा और कह रहे हैं साबित करें अगर कुछ हुआ है तो। ओ भाई, बाप इतनी बड़ी गवाही दे रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? बच्चा गवाही दे रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो साबित करें। साबित मैंने करना है या किसी और ने करना है? अच्छा, बरहना हालत में अगर मौलवी पकड़ा गया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? मतलब वो चाह रहे थे कि और कुछ हो जाए आगे तो फिर हम उसको साबित करें, फिर उसको हम मेडिकल करवाएं। मतलब क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं ना। तो बस मौलवियों का दिमाग जो है वो गिटों में होता है, गिटों में नहीं होता, बड़े तेज़ होते हैं। अपने बंदे को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे और दूसरे को बदनाम करने के लिए उस पर पता नहीं कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाएंगे। लिबरल, सेकुलर, काफिर और मुनाफिक और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा देंगे और कत्ल करने को दौड़ आएंगे। तो ये है हमारा मौलवी तबका। दो वाकयात बिल्कुल बैक टू बैक हुए हैं। एक हलवा वाला जिसमें मौलवी जो है वो उस औरत को बेचारी को कत्ल करने पहुंच गया, और दूसरे केस में एक मौलवी बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा था और मौलवी, बड़ा मौलवी इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो है वो अपने मौलवी को बचाने के लिए पहुंच गया। ये है मौलवियों की दो नंबरियां। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि स्टेट क्यों नहीं इसमें कूदती और एक खुद इस मामले को अपने हाथ में लेती। और स्टेट हमसे डिमांड करती है कि लोग जो हैं वो टैक्स दें। किस बात पे टैक्स दें जब ये हालात हो रहे हैं? और बाप बेचारे का जो इंटरव्यू है उसमें भी ये कह रहा है कि जिस हालत में मैंने मौलाना साहब को देखा था वो काबिल एतराज़ था। मतलब वो वीडियो में आके इतना ही कह सकता है ना, जब मौलवियों का इतना ज़्यादा प्रेशर होगा उसके ऊपर, तो वो सिर्फ यही बात कह सकता है कि मैंने मौलाना अबू बकर मुआविया को इस गलत हालत में देखा था, एक गैर, मतलब मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाह रहा, उस हालत में देखा था। तो मतलब मेरी तो समझ से बाहर है, मतलब और क्या चाहते हैं ये लोग। और जो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं वो अब कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, और वीडियो बना भी देंगे तो कहेंगे सबूत दें, सबूत दें। ओ भाई, हलवा वाली पे तुम तो चढ़ने को दौड़ आए थे, मारने को दौड़ आए थे तुम्हारे मौलवी, तो इस केस में तुम सबूत मांग रहे हो? जब बाप गवाही दे चुका है, बच्चा गवाही दे चुका है, तो और कौन सा सबूत चाहिए? सबूत लाओ, सबूत लाओ। भाई, सबूत तो नवाज शरीफ का भी फोर्ज है, ठीक है। इमरान खान के बारे में भी आप 2 साल बाद जो है जितने भी सबूत हैं वो सब नल हो जाएंगे। तो इधर सबूत वाली बात नहीं होती। तो बहरहाल मैंने ये चीज़ देखी तो मैं बड़ा ही ना डिस्टर्ब हो गया था। मैं सोच रहा था इसमें मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन कल मुझसे बनाई नहीं गई। तो बहरहाल आज यही वीडियो है। अल्लाह करे इस पर कोई एक्शन हो, इस मौलवी को अंदर डाला जाए कम से कम 10 साल के लिए, और फिर ही कुछ किया जाए। लेकिन मुझे पता है मौलवी आ गए, मौलवी इसको बचा के ले जाएंगे। मौलवियों का एक अलाइंस है, चाहे वो बरेलवी मौलवी हो, देवबंदी मौलवी हो या वहाबी मौलवी हो, ये इस काम में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। चाहे मुफ्ती अजीज़ हो देवबंदी, और चाहे ये वहाबी मौलवी अबू बकर मुआविया हो। अल्लाह हाफ़िज़।